बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हवाले से डिस्कस करेंगे और डिफरेंट टाइप्स की जो रेडिएशंस हैं रिलीज़ होती हैं, जैसे कि कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है, रेडियो वेव्स है। इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी वेवलेंथ के हवाले से डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद जो है मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स हम डिस्कस करेंगे कि एनर्जी जो इन्वॉल्वमेंट होती है जिस वजह से ये मैग्नेटिक रेडिएशन को यूटिलाइज करते हैं, उन कंपाउंड को स्टडी करते हैं। बेसिकली किन किन कंपाउंड को स्टडी किया, कौन कौन से जो हैं टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स वी हैव स्टार्ट आवर लेक्चर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। Electromagnetic spectrum, first of all, the electromagnetic spectrum covers a very wide range of wavelength and the radiations of different wavelength of different characteristics। कि ये electromagnetic radiations basically एक wide range of wavelength जो है वो cover करता है, और उसके साथ साथ जो डिफरेंट वेवलेंथ हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट होती हैं, उनको भी स्टडी किया जाता है इसमें। फॉर एग्जांपल द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, जिस रेडिएशन की वेवलेंथ होगी 400 नैनोमीटर, तो उसका कलर होगा वायलेट इन कलर, while the color of radiation of wavelength 800 nanometer is red। means to say कि रेडिएशन की वेवलेंथ चेंज होती चली जाएगी, वेरी करती चली जाएगी, उसकी करेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होती चली जाएंगी, और ये हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में। तो रीजन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कि अगर हम इन जो रेडिएशंस हैं उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं, तो उसमें उनके रीजन्स क्या क्या होते हैं, उनके क्या नेम्स होते हैं, और वेवलेंथ के एतबार से उनको किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। तो रीजन है, फर्स्ट वन है कॉस्मिक रेज। ठीक है, कॉस्मिक रेज में हम देखते हैं रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रम में फर्स्ट ऑफ ऑल है कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ होती है 10⁻⁻⁴ एंगस्ट्रॉम है। देन गामा रेज है 10⁻⁻, गामा रेज भी प्रोनाउंस करते हैं इसको, गामा रेज भी प्रोनाउंस करते हैं। गामा रेज 10⁻⁻³ एंगस्ट्रॉम है। देन एक्स रेज है, एक्स रेज 10⁻⁻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 ⁻
इसकी जो वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर होती है, विजिबल है 800 नैनोमीटर। देन इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड की वेवलेंथ है 10⁻³ माइक्रोमीटर, और उसके बाद है माइक्रोवेव 10⁻6 माइक्रोमीटर यानी कि 1 मीटर के इक्वल होता है। और रेडियो वेव्स जो होती हैं 10⁻³ मीटर यानी कि 1 किलोमीटर के इक्वल होता है। बेसिकली ये वेवलेंथ के एतबार से जो रेज हैं उनको क्लासीफाई किया गया है, और जैसे जैसे एज वेल एज वेवलेंथ इंक्रीज होती चली जाती है, एनर्जी ऑफ द रेडिएशन डिक्रीज होती चली जाएगी। जितनी शॉर्टर वेवलेंथ होगी उतना ही रेडिएशन जो है वो हाईली एनर्जेटिक होंगी। यानी कि कॉस्मिक रेज की सबसे ज़्यादा एनर्जी है लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ है सबसे कम, और उसके बाद रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है बट इसकी जो एनर्जी है वो सबसे कम है। देन हम देखते हैं कि वैल्यूज रफ बाउंड्रीज ऑफ स्पेक्ट्रल रीजन। वैल्यूज बेसिकली जो स्पेक्ट्रल रीजन होते हैं उनकी एक रफ बाउंड्री लिमिट होती है, जैसे 10⁻⁻4 है, इसके अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻3 जो वैल्यूज की जो बाउंड्रीज होती है वो एक रफ से कंसिडर, यानी कि एंड पॉइंट जहाँ पर आता है तो ये हम एग्जैक्टली बिल्कुल एक्यूरेट 10⁻⁻4 को जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उन्हीं कंसिडर करेंगे। अगर थोड़ा बहुत यानी कि इसके अंदर चेंज आ जाए, जैसे 10⁻⁻3.39 आ जाए या 3.38 आ जाए या 10⁻⁻4.1 आ जाए, तो इसमें हम बेसिकली डिपेंड करते हैं इंस्ट्रूमेंट के कि हम इसको किस रीजन में लाई करें, कि कॉस्मिक रीजन के हवाले से लें, इसको गैमा में लें, अल्ट्रावायलेट में लें, विजिबल में लें, कौन सी रीजन में हम फॉल करें। तो लिटिल बिट डिफरेंस अगर आ भी जाए वेवलेंथ का तो उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज्ड फॉर स्टडीइंग मैटर।
ये बेसिकली किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है कि मैटर को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हमारे पास मैटर है उसको हम स्टडी करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है या एनीवन कोई भी कंपाउंड है उसके बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना चाह रहे हैं, स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज करते हैं कि उस कंपाउंड की क्या टाइप है, क्या नेचर है, स्ट्रक्चर किस तरह से है। यूज फॉर स्टडिंग मैटर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आमतौर पर हम इसका जो यूज है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करने के लिए 4 रीजन्स जो हैं बेसिकली ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। इसमें अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है और रेडियो वेव्स है। ये लास्ट 4 अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स को डिस्कस किया जाता है। सम रीजन्स, अब ये कुछ रीजन हैं, इसमें इनको क्लासिफाई किस एतबार से किया गया है, वेवलेंथ के एतबार से, वेव नंबर के एतबार से और फ्रीक्वेंसी के एतबार से। और ये कल हम यानी कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ये इंटर कन्वर्टेबल है कि फ्रीक्वेंसी की बिहाफ पे, वेव नंबर की बिहाफ पे और वेवलेंथ के बिहाफ पे हम इनको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। उस रिलेशन को हमने डिस्कस किया था। मॉलिक्यूलर, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल। अब मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल बेसिकली ये है कि जैसे जैसे जो है कोई हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके ऊपर एनर्जी फॉल की जाती है तो उसमें क्या चेंज आता है, तो इसको हम मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल कहते हैं। एन आइसोलेटेड मॉलिक्यूल पोजेसेस 3 काइंड्स ऑफ एनर्जी। एक आइसोलेटेड मॉलिक्यूल जो होता है उसमें बेसिकली 3 टाइप्स की जो है वो एनर्जीज मौजूद होती हैं। मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल में कोई भी आइसोलेटेड एटम अगर होता है उसमें 3 काइंड्स की, 3 टाइप्स की एनर्जी मौजूद होती हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी होती है और थर्ड वन पर है रोटेशनल एनर्जी। कंपाउंड, अगर जो भी कंपाउंड मौजूद है, 3 एनर्जी उसके अंदर बेसिकली मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होती है। एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बेसिकली इसका ताल्लुक है कि कोई भी एटम है या मॉलिक्यूल है उनमें इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली वैलेंस शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो उन जो इलेक्ट्रॉन्स, जब हम ये रेडिएशन जिसको हम डिस्कस कर रहे थे जैसे अल्ट्रावायलेट, विजिबल हो गया, इंफ्रारेड हो गया, डिफरेंट काइंड्स की रेडिएशन हैं, जब किसी कंपाउंड के ऊपर फॉल करवाई जाती हैं तो ये इनमें उस कंपाउंड के अंदर, उस मॉलिक्यूल के अंदर चेंज आता है। वो चेंज किस वजह से आता है, एनर्जी डिफरेंस की वजह से चेंज आता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइटिंग पोजीशन में चले जाएंगे। इसी तरह से मॉलिक्यूल कोई भी है उसमें जब 2 एटम्स आपस में अटैच हैं तो उसमें एक दूसरे में अट्रैक्शन और रिपल्जन भी मौजूद होती है। ठीक है, तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। फिर उसके अलावा मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की मूवमेंट भी होती है, रोटेशनल मूवमेंट होती है। वो मूवमेंट की वजह से जो रोटेट कर रहे होते हैं अपने एक्सिस के गिर्द जैसे जैसे रोटेट कर रहे होते हैं तो उसको हम रोटेशनल एनर्जी कंसीडर करते हैं। तो बेसिकली 3 काइंड्स की एनर्जीज जो है वो मौजूद होती हैं। पोजेसेस, एन आइसोलेटेड मॉलिक्यूल पोजेसेस 3 काइंड्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक, vibrational and rotational. It possesses electronic energy because the electrons associate with each atom or bond of the molecule. कि बॉन्ड ऑफ द मॉलिक्यूल है, डेफिनेटली उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और इन अ कंटीन्यूअस मोशन, जो कि मुस्तकिल तौर पे मोशन में इनके मूवमेंट की हालत में रहते हैं। वाइब्रेशनल एनर्जी, पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम्स फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोर्शन। जो इक्विलिब्रियम पोर्शन होता है उनका तवाज़ुन जहाँ पे कायम किया होता है उसके दरमियान में डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो मूवमेंट हो रही होती है, टू एंड फ्रो मोशन हो रही होती है मॉलिक्यूल की, एटम्स की, तो उसको हम क्या कहते होते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी कहलाता है। देन रोटेशनल एनर्जी, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स रोटेशन अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो एक्सिस है, एटम मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ, मॉलिक्यूल में मौजूद एटम एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या एक्सिस की गिर्द इनकी मूवमेंट हो रही होती है, तो उसमें इनकी जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते होते हैं, रोटेशनल एनर्जी कहलाता है। देन है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल वेरियस वाइब्रेशनल एनर्जीज, उसमें मुख्तलिफ तरह की वाइब्रेशनल एनर्जीज मौजूद होती हैं। बेसिकली मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल की नेचर चेंज होती चली जाएगी उसमें एनर्जी भी चेंज होती चली जाएगी। तो एनर्जी
जो है एक इलेक्ट्रॉनिक है, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, सर्टेन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू एन अदर एनर्जी लेवल। इसमें ये डिस्क्राइब करते हैं कि ये तीन एनर्जीज इसके अंदर मौजूद होती हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशन एंड रोटेशनल। जैसे ही हम अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, जो भी रेडिएशन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करवाएंगे, किसी भी कंपाउंड पर रेडिएशन पास आउट करवाएंगे, रेडिएशन का बेसिकली ये सोर्स होता है, लाइट सोर्स होता है, बल्ब वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। इंस्ट्रूमेंटेशन के हवाले से हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम रेडिएशन उसको फॉल करवाते हैं तो ये तीनों जो एनर्जीज मौजूद होती हैं ये एक्साइटिंग स्टेट में चली जाती हैं, यानी कि हाई एनर्जी स्टेट में चली जाती हैं। हाई एनर्जी स्टेट में जाके फिर दोबारा जो है जब एनर्जी को गैप आता है तो ये फिर दोबारा डी एक्साइट होती हैं, यानी कि लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर आती हैं। तो इसमें हायर एनर्जी स्टेट में जाना, देन लोअर एनर्जी स्टेट में आना, इस दौरान में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है इसमें स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है, जिससे हम कंपाउंड के हवाले से स्टडी करते हैं। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा एक एनर्जी के हवाले से स्ट्रक्चर बनाया है, E0 V0 R0, यानी कि यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है, ग्राउंड स्टेट है, जब ये एनर्जाइज किया जाता है, एनर्जी दी जाती है तो ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। अब हम अगर एनर्जी का डिफरेंस मालूम करना चाहें कि एनर्जी में क्या डिफरेंस है, डेल्टा ई, डेल्टा मीन चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E1 माइनस E0 या E0, यानी कि E1 माइनस E0 करेंगे तो जब हम ये डिफरेंस मालूम करेंगे तो उससे हमारा डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी आ जाएगा, यानी कि हमने जो एनर्जी दी तो उसमें पहले ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी थी और एक्साइटेड स्टेट में कितनी। एक्साइटेड स्टेट में से ग्राउंड स्टेट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। तो टोटल एनर्जी बेसिकली किसके इक्वल होती है, तीनों एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी। So dear students, it was all about our today's lecture, electromagnetic spectrum, and we will discuss about regions of spectrums, different regions, cosmic rays, gamma rays, X-rays and their wavelength. We have discussed characteristics of spectrums, we have discussed, and molecular energy level. Three kinds of energies are present in a molecule. It can be in the form of electronic energy, vibrational energy and rotational energy. As well as we provide energy in the form of electromagnetic radiation, then the molecule will excite, and total energy that will be in the form of electronic energy, vibration energy and rotation energy. We will sum up it and we can differentiate between the excited state and the ground state. It was all about our today's lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.